दादी को किसी कर दो, दादी को किसी कर दो। जाएगा दो दादी को। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे कपड़े पे धोने से। तो गाइस आज पीरियड्स का है 5 डे, और 5 डे में हमारे यहाँ पे सारे कपड़े धुले जाते हैं जो भी हमने यूज़ किए, जिसमें भी हम सोए हैं, जो भी हमने ओढ़ा है, वो सारे कपड़े अपने यहाँ पे मैंने धुले। और उसके बाद मुझे नहाना धोना था। नहाना धोना करने के बाद मैं आ गई थी पुताई पे। झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली थी नहाने से पहले, क्योंकि धूल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद मैं करने लगी थी पुताई। पुताई बाद में करने का रीज़न ये था कि मेरी ससुराल का एक रिचुअल है, यहाँ पे ना बिना नहाए हम पुताई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर कोई रिचुअल है तो उसको बनाए रखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे नहाया धोया, उसके बाद की पुताई। पुताई करने के टाइम पे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था मेरे कपड़े गंदे ना हो जाए, लेकिन गाइस मैंने इसे अच्छे से कर लिया था। मायके में मैंने ये काम नहीं किए हुए और देखा हुआ है लेकिन किया नहीं है। तो मैंने सोचा यार पता नहीं मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, लेकिन मुझे अपने पे भरोसा था कि मैं कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सारे 2-3 कमरे जो भी हैं उनकी की पुताई। और उसके बाद ब्रेकफास्ट की बारी आती है। तो गाइस यहाँ पे ना समझ नहीं आता है ब्रेकफास्ट में क्या खाया जाए। तो मैंने कहा आज चने चाट बनाते हैं। तो काफ़ी दिन से रोटी सब्जी तो रोज़ ही चलती है, तो आज मैंने सारे बच्चों को यहाँ पे चना चाट खिलाया। मम्मी पापा लोगों ने ना सुबह मॉर्निंग में बन और दूध पिया, क्योंकि वो लोग मॉर्निंग में खाना नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा अगर नहीं खाना है तो हम तो चना चाट खा ही सकते हैं, बुढ़े लोगों के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहता है। फिर भाभी अपने कामों पर चली गई थी और मैं भी आ गई थी बर्तन वर्तन धुलने में। मैंने कहा बर्तन वर्तन तो मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वर्तन धो लिए। भाभी ने यहाँ पे गाय आए को ना गोट वोट में बांध के पता नहीं अपना कहाँ चली गई, खेतों में चली गई थी घास घास लेने। यहाँ पे चाची के साथ में कर रही थी खूब सारी गौसप। ये मेरी चाची सास है और वो धो रही थी कपड़े, मैं धो रही थी बर्तन। और यहाँ पे ना क्या कहते हैं मेरे बर्तन भी ऑलमोस्ट धुल चुके थे। पतिदेव आ गए थे यहाँ पे नहाने के लिए, और नहाते नहाते हमने की मस्ती। मैंने मतलब पहले मैंने ही छेड़ा था, यहाँ पे पानी डाल दिया था। और गाइस वैसे नहाने के लिए ठंडे पानी से ही नहा रहे थे, लेकिन मैंने पानी डाला तो देख रहे हो मेरे पे ना ये उल्टा पानी डालने आ गए। तो यहाँ पे हमने पानी के साथ खूब सारी की मस्ती। और पता है ये मस्ती के चक्कर में मेरे यहाँ पे बर्तन धुलने ही रह गए थे। मैं बीच बीच में आके बर्तन धो रही थी, लेकिन अभी डर भी लग रही थी कभी भी मग्गा लेके ना मेरे सर में ना डाल दें। तो यहाँ पे पतिदेव नहा रहे थे और एको को देखो, एको पता नहीं क्या कर रही थी, यहाँ पे समझ ही नहीं आया मुझे लग रहा है वो भी नहाने की जिद कर रही थी कि मुझे भी नहाना है। अभी मैंने ना यहाँ पे बच्चों को नहीं नहला रखा है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पे एक बाल्टी पानी ले गया और पतिदेव के सर में फिर से मैंने डाल दिया। तो फिर मुझे अभी नीचे आने में भी डर लग रही थी। यहाँ पे पतिदेव ने नहा लिया था, धो लिया था। और फिर मम्मी यहाँ पे कर रही थी ये आंगन को थोड़ा सा घास वास समेटने का काम। और क्या कहते हैं फिर मम्मी ने समेटने का काम किया। मम्मी के साथ साथ में मैंने भी ना यहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी मम्मी के साथ, ताकि उनके लिए थोड़ा सा काम हल्का हो जाए। उसके बाद ना आ गई थी अपनी बिटिया आने के बाद मुझे इनको कराना था, इनको देना था बात। और इसके बाद ना मैंने बिट्टू को यहाँ पे नहलाया धुलाया, सारे बच्चों ने नहाया धोया। और उसके बाद भाभी और पापा आ गए थे खेत से और यहाँ पे चाय पानी पी रहे थे। तो पापा ना सभी को यहाँ पे बादाम भी दे रहे थे। तो यहाँ पे बेटू ने खूब सारे यहाँ पे पिए खाए बादाम। और यहाँ पे चाय तो ना जैसे अमृत घोट है। तो मैंने यहाँ पे साफ मना कर दिया था कि भाई तुम लोग चाय पियो, मैं तो चाय नहीं पीऊँगी। और यहाँ पे पापा लोग चाय पी रहे थे सभी लोग, लेकिन मैंने ना मना कर दिया था। लेकिन सबको देख के गाइस फिर से मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। गाँव में पता नहीं क्या यार, मैं वैसे चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन वहाँ पर ना जितने टाइम चाय बन रही थी उतने टाइम हम भी चाय पी रहे थे। और यहाँ पे एक को देखो कैसे दादू को लाडू कर रही है, क्योंकि उनको खाने हैं बादाम। और उनको पता है जब तक लाडू नहीं करूँगी तब तक मिलेगा कैसे, मिश्री भी खानी है बादाम भी खाना है। तो गाइस मेरी बेटू ना जब से मतलब घर गई है, पहले नाना नानी के घर गई, वहाँ पर इसकी खूब ऐसी मस्ती चल रही थी। और फिर दादा दादी के घर गई तो वहाँ पर इनकी अलग वाली ही मस्ती चल रही है। तो यहाँ पर सारी मस्तियाँ होती हैं ख़त्म। तो फिर यहाँ पे हो रही थी लंच की तैयारी। लंच में था दाल चावल रोटी सब्जी मम्मी पापा के लिए डेली ही बनती है, और यहाँ पे दाल चावल हम लोगों के लिए बना था। और यहाँ पे भाभी और मम्मी दोनों ही रोटियों को सेक रही थी। यहाँ पे भाभी ने नहा धो लिया था, लेकिन अपना श्रृंगार कुछ भी नहीं किया था। तो गाइस ब्लॉग की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। बाय।